आयुर्वेद में इस फली को माँ का दर्जा दिया जाता है। आइए जानते हैं 5 ऐसे लाभ जो कि इस जड़ी बूटी से मिलने वाला है। डॉक्टर अनिल शर्मा जी आज हमें बताने वाले हैं कि कौन कौन से लाभ होंगे इस जड़ी बूटी के। इसके बाद हम और जानकारी लेंगे डॉक्टर श्वेता से इसके बारे में। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम हेल्थ रिलेटेड टिप्स देते रहते हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा जी जो पिछले 40 वर्षों से बीएमएस डॉक्टर है और लगभग 150 से भी ज्यादा योगा क्लासेस चलते, योगा एक्सपर्ट है सर। तो आज हम इस जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारी अगर गट हेल्थ मतलब इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग खराब हो रही है, गुड बैक्टीरिया कम हो गए हैं, तो हमें अपच यानी कि मंदाग्नि, एसिडिटी होना, ब्लॉटिंग होना, खाना पीना पचना नहीं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। और इसको बनाना कैसे है, बहुत सहज और सिंपल तरीका है। इस तरीके से हम कढ़ाई रख लें और कढ़ाई पे हमने ये 1 चम्मच 2 चम्मच हमने ये एरंड का तेल कहते हैं, ये खुद में वातशामक कहते हैं कि अगर आपकी आंतों में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल चला गया तो समझ लें आपकी जीवन रेखा जो है और अच्छी हो जाएगी। आयुर्वेद में इससे माँ से तुलना की गई है। इसको कहते हैं हम छोटी हरड़। मैम, इसको माँ का दर्जा क्यों दिया जाता है आयुर्वेद में और ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, आप थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए। इसको माँ का दर्जा दिया गया है, इसको रोहिणी बोला गया है, इसको पूतना बोला गया है, क्योंकि ये आपके जो सेल्स है ना उसको अंदर से हील करती है। इसका ये भी रसायन भी है, मतलब आपके सेल्स को रिपेयर करती है और आपको बीमारियों से लड़ने के लिए रेडी करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला के उसको बीमारियों से रेडी करती है लड़ने से, उसी तरीके से ये हरितिकी है कि आपको पहले ही बीमार ना हो उसके लिए आपको बॉडी को रेडी करती है, इसलिए हम इसको माँ का दर्जा देते हैं। तो कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, केवल कैस्टर ऑयल में भूनना है हमें। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, कब्ज नहीं होने देता, सीधा अग्नि पे नहीं भुना जा सकता, इसलिए हम कैस्टर ऑयल का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग इसमें घी डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। एरंड का इसको संयोग मिला, अग्नि का संयोग मिला, तो क्या होगा, ये धीरे 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 आप देखेंगे अभी कितनी साइज था और अब कितना साइज है, दोनों में अंतर देख लो। हाँ सर, ये छोटी हरड़ तो बड़ी हो रही है। हाँ, ये बड़ी हो गई ना, यानी कि अगर हम छोटी हरड़ को इस तरीके से भून लेते हैं तो ये बड़ी हो जाती। तो इसका बस यही एक तरीका है कि 10 मिनट में 5 मिनट में आपकी ये हरड़ भून के तैयार हो जाती है। और इस ऑयल को जो बचेगा ऑयल, आप इसको मालिश के काम ले सकते हैं, घुटने दर्द हैं उसमें काम ले लें। ये इस तरीके से हमारी भुन के तैयार हो जाती है। और क्या क्या लाभ है मैम इसके और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? सर, इसका बहुत सारे डिजीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अचानक से वॉमिटिंग होने लगी, अगर आपके घर में हरितकी है तो आप इसको चूर्ण ले लेंगे 1 चम्मच और उसको शहद के साथ ले लेंगे तो आपकी वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। मैम, इसका जो ये आपने कहा चूर्ण ले लेंगे, तो ये काफी मुझे कठोर दिख रहा है, इसका चूर्ण हम कैसे बनाएंगे? सर, पहले इसको ना आपको एक बर्तन लेना पड़ेगा, उसमें आपको कैस्टर ऑयल डाल के इसको गरम करके फिर इसको भूनना पड़ेगा। जब आप इसको भूनेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका साइज जो है बढ़ने लगेगा, ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा जब ये पूरी तरीके से फूल जाएगा, फिर आप उसको निकाल के और बाद में इसको आप पोंछ के या उसको जैसे भी आप यूज कर सकते हैं, पोंछेंगे तो फिर बाद में चिकनाहट जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद उसको चूर्ण में कन्वर्ट कर सकते हैं और रख सकते हैं। और प्रयोग क्या करना है इसका, बहुत सहज और सरल है। इस तरीके से ठंडी होने के बाद हम इसको क्रश करेंगे। आपके घर में जैगरी तो होता है, गुड़ तो होता ही है ना? जी सर। बस जितनी है आपकी छोटी हरड़ है उतना गुड़ डाल लें और सेंधा नमक डाल लें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, बस इतना सा। अगर आपने ये 50 ग्राम लिया है तो 50 ग्राम ही गुड़ ले लें और 5 ग्राम नमक ले लें। तो सर एक बार पीसते हैं इसको। हाँ। लेकिन ये मुझे इतनी हार्ड लग रही थी, ये पीसेगी कैसे? ना, आप देखो ये भुनने के बाद बड़ी सॉफ्ट हो गई है। अच्छा। और ठंडी होगी तो ऐसे हाथ से ही क्रश होने लगेगी। अच्छा सर। तो बस क्या करना है, छोटी हरड़ और इस तरीके से इसको क्रश कर लेंगे। ये देखो क्रश। आपके घर में मिक्सी है तो मिक्सी में चला ले, और अगर खरल है तो इस तरीके से इसको शुरू कर दें। तो जब ये ठंडी होगी जो उतनी अच्छे से क्रश होनी शुरू हो जाएगी और उतना ही इसमें गुड़ मिलाकर और सेंधा नमक मिलाकर, मैंने मात्रा बता दी है आपको, 50 ग्राम हरड़ तिल तेल में इसको भून लें। उसके बाद इसमें गुड़ मिला लें और थोड़ा सा नमक मिला लें। ना तो एसिडिटी रहेगी, खाया पिया ठीक अच्छे से पचेगा, पेट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आते हैं शुष्क जिनकी आते हैं, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेद का एक स्लोगन है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब कि आपको बीमारी ना हो उससे पहले ही हम आपके बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब स्वास्थ्य का रक्षा जो है आयुर्वेद का पहला नियम है। मतलब आप बीमार पड़ने से पहले ही खुद की रक्षा कर लो ताकि आप बीमार पड़ो ही ना। अगर आपको पाइल्स की समस्या है या आपको
कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप इसको जागरी के साथ ले सकते हैं। मतलब जैगरी मतलब बोले तो वो गुड़, हाँ, जो घर में मिलता है पिसा हुआ गुड़। पिसा हुआ गुड़ के साथ ले सकते हैं, या आप इसको गोमूत्र और गुड़ दोनों के साथ लेंगे तो आपका पाइल्स भी ठीक होगा और आपको जो कॉन्स्टिपेशन रहता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। हरितकी को सबसे अच्छा अनुलोमक माना जाता है। अनुलोमक क्या है मैम? तो अनुलोमक क्या होता है, जब आपका अपान वायु जो आपके बॉडी में होता है, जो आपके निचले हिस्से के कामों को मतलब उसको रेगुलेट करता है। आपका जो मल मूत्र त्याग करते हैं या जो भी प्रजनन की क्रिया वगैरह सब जो है वो आपका अपान वात जो है उसको वो जो है उसको रेगुलेट करता है। तो अनुलोम मतलब क्या होता है, जब आपके जो अपान वायु है वो इधर उधर भटक जाए तो उसको फिर सही जगह पे लाने के लिए हम बेस्ट द्रव्य जो होता है उसको बोलते हैं हम हरितकी। उसमें बेस्ट काम करता है। आपके अगर जो आपको मल मूत्र त्याग में अगर आपको दिक्कत हो रही है या बहुत सारी चीजों में या वात के डिजीज, जैसे कि क्या होता है ना सर, अगर आपके अपान वायु डिफेक्टेड है तो भी आपके घुटनों में दर्द या पीरियड्स में क्रैम्प्स, बहुत सारी चीजों में आपको हेल्पफुल है। बस इसमें रॉबिन जी थोड़ा सा ये है कि जो भी हर्ब आप छोटी अरहर बाजार से लेने जाएं उनको सेम साइज की, और जितना काले की तरफ होगी ना उतनी अच्छी अरहर होगी। अच्छा, जितना थोड़ी ये, हाँ, जैसे ये बीच में एक ग्रीन सी आ गई है तो आप इसको यूज ना करें। अच्छा। तो इस तरीके से सिलेक्टेड जो छोटी अरहर है वो ही यूज करेंगे आप। तो कितना आसान और सरल तरीका मैंने आपको बताया अपने पेट को ठीक करने के लिए। तो सर ये चूरन लेना है? अगर ये, हाँ, पाउडर बना के गोली या इसकी गोली बना लें गुड़ के साथ, गुड़ को भी पिघला लें साथ में, ठीक है, तो गोली बना सकते हैं। तो आपको पाउडर बनाना है, पाउडर बना लें, आधा चम्मच पाउडर ले लें, हल्का सा गुनगुना गर्म पानी ले लें। तो सर्दियों में अगर महीना सवा महीना आपने ये खा लिया तो पूरे आते हैं ठीक हो जाए। जितनी भी बीमारियां आपके डाइजेशन एक्सक्रीशन रिलेटेड है वो सब इस छोटी अरहर के प्रयोग से दूर हो सकती है, ठीक हो सकती है। तो देखिए ये जो चीज़ है ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें, घर पे खुद बनाए। नहीं बनता है तो भी हम पहले से हमने बना के रखी है, वो भी आप ले सकते हो। तो आइए एक नज़र और जान लेते हैं डॉक्टर श्वेता से इसके बारे में। ये जो है ये है छोटी अरहर, और ये दो टाइप का होता है, एक बड़ा अरहर होता है, एक छोटा अरहर, जिसको आयुर्वेद में हरितकी के नाम से भी जाना है। और भाव प्रकाश निघंटू ने इसको बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे अभया, विजया, चेतकी, बहुत सारे नाम। तो अभया और विजया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके जो बीमारी को जड़ से खत्म करता है। और इसको चेतकी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये आपके माइंड को शार्प करता है। हाँ जी। और हरितकी जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसको हमारे आयुर्वेद में हर ऋतु के हिसाब से कैसे यूज करें और किस किस बीमारियों में कैसे यूज करें उसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड में उसका नॉलेज दिया गया है। तो आज हम लोग शॉर्ट में क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से डिजीज में आपको यूज कर सकते हैं, आप घरेलू नुस्खे की जैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको चबा चबा के लेते हैं, जो दूसरी हरितकी आती है जो बड़ी वाली आती है उसको आप चबा सकते हैं। उसको अगर चबा के लेंगे तो आपकी अग्नि बढ़ती है। अग्नि बढ़ती है तो आपको मतलब अग्नि अगर आपकी सही होती है तो आपको कोई डिजीज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। फिर अगर आप इसको बॉईल करके लेते हैं तो मैंने पहले भी बताया आपको स्तंभन क्रिया करता है। जिसको भूख कम लगती है तो वो भी ये खा सकते हैं, उसी का मतलब है सर। हाँ जी, अग्नि कम मतलब अगर आपका खाना नहीं पच रहा है या आपके पेट में दर्द रहता है, अग्नि आपकी डिस्टर्ब है, इससे पता चलता है। तो अगर आप इसको चबा के लेते हैं तो आपकी अग्नि जो है वो बढ़ जाती है। और साथ साथ अगर गर्मियों के समय में आपको बहुत पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आता है, तो उस टाइम ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसका पेस्ट बना ले और उसको बॉडी पे अच्छे से रगड़ के स्नान करते हैं आप इसके साथ, तो आपका जो पसीना जो बहुत आता है वो कम हो जाएगा। जो स्मेली आता है दोनों ही कम हो जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में भी कर सकते हैं। इसका पीस के चूर्ण बना के आप इसको स्क्रब कर सकते हैं। तो आप इसका सेवन करें, आप इसको लगाएं, जैसे ये लोग बोल रहे हैं वैसे करें। इससे ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके डॉक्टर अनिल शर्मा जी से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वीडियो कॉल के जरिए। तो दुनिया के किसी भी कोने से आप अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और अपने बीमारी के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। अच्छा सोल्यूशन मिलेगा आपको, प्राकृतिक सोल्यूशन मिलेगा, आयुर्वेदिक सोल्यूशन मिलेगा, तो काफी ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। देर ना करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। अगर इस वीडियो का कॉम्पैक्ट आपको देखना है कि मतलब आपके पास समय कम है और वीडियो आप देखना चाहते हो कॉम्पैक्ट वीडियो, तो वो आप फेसबुक पे आके जाके देख सकते हो। मेडीमंच हमारा चैनल है। हमारा एक ही स्लोगन है, सेहत की बात जनता के साथ। मेडीमंच। 10 नींबुओं में विटामिन सी होता है, वो इसके 5 ग्राम पत्तों में होता है।
इसकी छाल, इसके फूल, इसके पत्ते, इसकी जड़, इसकी फलियां, ये सब कुछ प्रयोग में लाई जाती है। ये सुपर फूड है। सर्दी के दिनों में तो इसकी खजाना है।